आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावंद, तेरे वापस माने तेरे उपस्थिति में एक बार आते हैं खुदा। तूने अब तक हमें संभाला, ये तेरी महान करुणा और दया का फल है प्रभु जी। विशेषकर बीते हफ्ते भर तूने हमें संभाले रखा प्रभु जी, इसका धन्यवाद हम करते हैं खुदा। जैसे कि हम कुछ गीतों को गाएंगे प्रभु जी और वचन से सुनेंगे, हम प्रार्थना करते हैं खुदा तेरा आत्मा का सानिध्य प्रभु जी हमारे मध्य में रहने पाए। खुदावंद, हम संपूर्ण आराधना मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, परमेश्वर के दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने आत्मा के सानिध्य में तूने छुपा के रख खुदा, और तेरा वचन प्रभु जी सही अभिषेक के साथ प्रभु जी और शक्ति के साथ घोषणा करने के लिए तू सहायता मदद कर खुदा। प्रभु जी सभा को विश्वासी लोग जब सुनते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नए विश्वासी तेरे और करीब आने वाले होने पाए, और नए लोग तेरे उस नाम को जानने वाले होने पाए खुदा। एक बार सारे तेरे हाथ में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं प्रार्थना को सुना, मसीह के नाम से मांगते सुन पिता, आमीन। आओ ताली पाड़िए। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, आवाज से मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जर्नी में तूने यीशु जन्म लिया और तुझे ऊपर किया विश्वास, किया विश्वास। जर्नी में तूने जन्म लिया यीशु, जर्नी में तूने जन्म लिया यीशु, तुझे ऊपर किया विश्वास, तुझे ऊपर किया विश्वास, तुझे ऊपर किया विश्वास, तुझे ऊपर किया विश्वास, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वो कहता है वो हम सबके पापों को मिटाने, वो यीशु हुआ हमारे लिए बलिदान, वो हम सबके पापों, इस जगत के सबके पापों को मिटाने के लिए वो यीशु क्रूस पर हुआ बलिदान। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, ये
यीशु हुआ बलिदान, गाए यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। कहता है वो क्रूस पर अपना खून बहाया और सारी कीमत उसने हमारे लिए चुकाई। इसलिए गीत कहता है क्रूस पर अपना खून बहाया और सारा चुकाया दाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। कहता है हमारा परमेश्वर वो मृत्यु पर विजयी परमेश्वर है। वो हम सबको, इस जगत के लोगों को वो देने को अनंत जीवन दान। मृत्यु पर यीशु विजय हुआ है, मृत्यु पर यीशु विजय हुआ है, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान। और मर जाएंगे मृत्यु पर यीशु विजय हुआ है, मृत्यु पर यीशु विजय हुआ है, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। गाता रहे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति 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 दिलाए यीशु हालेलुया। જોરથી તાળીઓથી પ્રભુની મહિમા આપીએ। જે પ્રભુ મુક્તિનો પરમેશ્વર છે, જે શાંતિનો સરદાર છે। હાલેલુયા। દરેક જણ હાથને ઉઠાવીને કહે હાલેલુયા। બોલીએ પ્રભુ યેસુ મસીહ की जय जय जय। आओ માટે ગીતને ગાઈશું। ગીતના શબ્દ છે आओ करे आराधना, यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। गीत कहता है सृष्टि को रचने वाला वही है, हम सब का रखवाला
वही है, क्यों ना हम उसकी महिमा करें। आइए आनंद के साथ ताली बजाएं, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए। चाहे जमीन हो चाहे आसमां हो, कोई नहीं है उसके समान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। चाहे जमीन हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमीन हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। सारी सृष्टि को रचने वाला वही है, हम सबका वो रखवाला वही है। क्यों ना हम उसकी महिमा करें, क्यों ना हम उसकी महिमा करें। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, 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 और पापों से सबको मिलती है क्षमा, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा।
हाँ उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ करे आराधना यीशु मसीह की, आराधना आओ करे, आओ करे आराधना यीशु मसीह की, आराधना जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के गाते रहे। ऊंची आवाज से हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज से कहे हालेलुया, Hallelujah. बोलिए प्रभु यीशु मसीह की Jai, jai, jai. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ, જે પ્રભુ સ્તુતિ આરાધનાને યોગ્ય છે, જે પ્રભુ સ્વર્ગના ઉચ્ચ સિંહાસન પર બિરાજમાન છે. હાલેલુયા. આવો ગીતને ગાઈશું જે પ્રભુએ આપણને સામર્થ્ય આપ્યું છે, જે સામર્થ્ય આપણે સઘળું કરી શકીએ છે. માટે આવો ગીતને ગાઈશું. मेरा सामर्थ जो यीशु ख्रिस्त है उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ. हालेलुया. जोर से कहे हालेलुया. Hallelujah. બાઇબલ કહે છે જે યહોવાએ આપણને સામર્થ્ય આપ્યું છે એ સામર્થ્યની અંદર આપણે સઘળું કરી શકીએ છીએ. માટે આવો જોરથી આનંદથી તાળીઓ પાડીને ગીતને ગાઈશું અને પ્રભુની મહિમા કરીશું. આયે તાલી બજાય. हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला. कहता है वो हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते मसीह ने हमको बचाया.
मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला 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 यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। कहता है मेरे कस्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का किनारा मिला। मेरी कस्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कस्ती को फिर से किनारा मिला, उसकी नजरे करम का सहारा मिला, उसकी नजरे करम का सहारा मिला, मेरी कस्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कस्ती को फिर से किनारा मिला, उसकी नजरे करम का सहारा मिला, उसकी नजरे करम का सहारा मिला, उसकी नजरे करम का सहारा मिला। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला 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 यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। कहता है वो धरती का राजा, वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला 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 यीशु है, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला। हालेलुया हालेलुया। प्रेज
Praise the Lord. जय मसीह की। Greetings to you in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का हम अभिवादन करते We हैं। thank God for giving us this wonderful opportunity. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया परमेश्वर ने। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this wonderful day. प्रेम करीबता परमेश्वर इस सुंदर दिन के धन्यवाद करते हैं। Thank you for sending your beloved son Jesus. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। Thank you for washing away our sins. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे पापों को धो दिया है। And thank you for giving us hope. प्रभु जी हमें हमारे जीवन में एक नई प्रकार की आशा देने के लिए धन्यवाद करते Thank you हैं। for giving us your word. प्रभु जी तेरे वचन देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Sanctify us through your word today. प्रभु जी अपने वचन से तू हमें पवित्र कर। Lord, comfort us with your प्रभु word जी today. हमें सांत्वना दे खुदा। Heal us through your word today, प्रभु Lord. जी अपने वचन से तू हमें चंगा कर। Strengthen us through your word, प्रभु Lord. जी तेरे वचन से तू हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। Thank you once again. एक बार धन्यवाद करते In हैं। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो मेरे पिता। Amen. आमीन। Dear brothers and sisters, as we are continuing the Sermon on Mount, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि हम पिछले कई हफ्तों से पहाड़ी उपदेश के बारे में सीख रहे हैं, and let us continue the other verses also. और क्यों ना हम बाकी जो बचे हुए वचन है उससे भी और सीखें। Matthew's Gospel, chapter 5, verses from 8. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 8वीं आयत। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। This is a famous sermon on the mount. और ये पहाड़ी उपदेश है, बहुत ही मशहूर संदेश है यीशु मसीह का। There were so many philosophers in those days who taught so many things. और प्राचीन काल में ऐसे कई धर्मशास्त्रज्ञ लोग थे जो अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं को दिया करते थे। There were so many Greek philosophers, religious philosophers who taught so many things, but nobody could teach like Jesus taught. और उस समय वहां पे यूनानी दार्शनिक हुआ करते थे और अलग अलग प्रकार के धर्मशास्त्रज्ञ लोग हुआ करते थे जो अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं को देते थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं यीशु मसीह के जो शिक्षाओं से नीचे थी, अर्थात यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थी वो ऊंचे स्तर की शिक्षा हुआ करती थी। Many were spiritually bankrupt in those days. और उन दिनों आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से लोग गरीब और खाली हो चुके थे। People could not follow the philosophy that people were teaching. और जो वहां उस समय की जो लोग थे, जो दार्शनिक जो शिक्षाएं दे रहे थे, वो सिखा नहीं पा रहे थे। Here we see Jesus sitting on the mountain, and huge crowd was sitting on the mountain. और यहाँ पे हम देख पाएंगे यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर बैठा है और उसके साथ में हजारों लोग यीशु मसीह के साथ बैठे हैं। The disciples of Jesus were near him sitting, और यीशु मसीह के जो चेले हैं वो यीशु मसीह के करीब बैठे हुए थे। and Jesus opened his mouth और यीशु मसीह अपने मुख को खोला and he started speaking. और उसने बोलना प्रारंभ किया। Once again, I want to remind you, in Old Testament we see God used prophets to speak to people. और एक बार मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, पुराने नियम में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत किया करता था। God spoke through Samuel. परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा बातचीत किया। God spoke through Isaiah. God spoke through Jeremiah. God spoke through the minor prophets and major prophets. और परमेश्वर ने शियाक के द्वारा बातचीत किया, मूसा के द्वारा बातचीत किया और अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत किया। And now in these last days, Jesus himself speaking. और जिस प्रकार के एक अंत के समय में हम जी रहे हैं, उस समय परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमसे बोल और बातचीत कर रहा है। And his sermon was so different from the so many sermons that people heard in this world. और उस समय में जो लोगों ने संदेश को सुना था, उससे कहीं अलग यीशु मसीह का संदेश हुआ करता था। And Jesus spoke very plainly. और यीशु मसीह साधारण रूप में और सीधा संदेश को बांटता था। And he spoke heavenly things in a small parables. और परमेश्वर ने अनेक दृष्टांतों में उन स्वर्गीय बातों को कही।
And many people could understand what Jesus was speaking. और कई लोग समझ पाए कि यीशु मसीह बोल क्या रहा है। And many of us might think this message is not for us. और कई बार हम ये सोच सकते हैं कि ये संदेश हमारे लिए नहीं है। This message is for who were in those days. और हम ये भी सोच सकते हैं कि ये जो संदेश है वो प्राचीन काल के लोग के लिए, अर्थात जो लोग ये बाइबल में पाए जाते हैं उनके लिए लिखी गई है। As Jesus was speaking, और जब यीशु मसीह अपने संदेश को कह रहा था, many people were listening what Jesus was speaking. और कई लोग सुन रहे थे कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है। So many people might think that this message is not for us. और कई लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो संदेश है वो हमारे लिए नहीं है। But Jesus said, if you want to follow me, you have to deny yourself and follow me. और यीशु मसीह ने अपने संदेश में इस प्रकार कहा, अगर तुम्हें मेरा अनुकरण करना है, तुम स्वयं का त्याग करके मेरा अनुकरण करना है। And I would like to tell you that this message is for disciples. और मैं एक बार ये बोलना चाहता हूँ, ये जो संदेश है वो यीशु मसीह के चेलों के लिए, सच्चे चेलों के लिए है। Many Christians might hear this message, but only this message is for disciples. और कई मसीही लोग ये संदेश को सुन सकते हैं, लेकिन इस संदेश का अनुकरण जो कर सकते हैं वे यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं। Even in those days, multitudes of people were listening, but few disciples were with him listening what Jesus was speaking. और उन समय में हजारों की तादाद में लोग और उस समय में हजारों तादाद में लोग यीशु मसीह का संदेश किया सुना करते थे, लेकिन यीशु मसीह के जो चेले थे उनके करीब बैठकर उसका अनुकरण और उससे सीखते थे। And as a matter of fact, we cannot follow this by our own strength. और यथार्थ ये है, इस संदेश का अनुकरण हम स्वयं के शक्ति और सामर्थ्य से नहीं कर सकते। We need Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। Let's go through these verses. क्यों ना हम इस वचन से होकर गुजरेंगे। In verse 8 we see, blessed are the pure in heart, for they shall see God. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 8वां आयत में इसका लिखा है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। And Jesus was talking about the pure heart. और यीशु मसीह उन लोगों के बारे में बातचीत कर रहा है और उन लोगों के बारे में बोल रहा है जो मन के शुद्ध हैं। Jesus was not only speaking about purity of life, he's also speaking about purity of heart. ना केवल यीशु मसीह उस शुद्धता जो कि जीवन में आवश्यक है उसके बारे में बोल रहा है, बल्कि यीशु मसीह ये भी बोल रहा है कि हमें मन में शुद्धता की आवश्यकता है। And today we have soaps to wash ourselves, wash our bodies. और आज के समय में हमारे पास साबुन है जिससे हम अपने शरीर को धो सकते हैं। We have shampoos to wash our hair. हमारे पास शैम्पू है जिससे हम अपने बालों को धो सकते हैं। We have special detergents to wash our clothes. और हमारे पास बहुत ही अलग अलग प्रकार के डिटर्जेंट्स है जिससे हमें कपड़े धो सकते हैं। But what about our heart? लेकिन हमारे मन का क्या? Let's turn our Bibles to Jeremiah chapter 17 verse 9. क्यों ना हम अपने बाइबलों को यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17वीं अध्याय उसके 9वें आयत की ओर ले चलेंगे। The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? Verse 10 says, I, the Lord, search the heart and I test the mind. और 10वीं आयत में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय का जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। Many of us concentrate on external things. और हम में से कई लोग बाहरी चीजों की ओर के ऊपर चिंता करते हैं। In Jesus' time when the disciples were passing by the fields, और यीशु मसीह के समय में जब चेले उस खेत की ओर से गुजर रहे थे, as the disciples were passing by the fields, जब यीशु मसीह के चेले उस खेत की तरफ से गुजर रहे थे, they ate some corns. और वहां पे जो लगे उस खेत में लगे जो वृक्ष थे पौधे थे उनमें से उसके फल तोड़ के खाए। The Pharisees looking at that, they got so wild. और लेकिन जो फरीसियों ने उस चेलों के उस प्रवृत्ति को देखा तो वो बहुत ही गुस्सा और क्रोधित हो गए। And they were talking to Jesus, why your disciples don't follow our patriarchs' rules? और उन्होंने यीशु मसीह से उन फरीसियों और सदूकियों ने कहा, क्यों तुम्हारे चेले हमारे पुरखाओं
पिताओं के जो परंपरा है उसका पालन क्यों नहीं करते? Why didn't they wash their hands? क्यों वे अपने हाथों को नहीं धोते? And why they are eating without washing their hands? और क्यों हाथ धोए बिना उस भोजन को खा रहे हैं? And they were so wild. और बहुत ही क्रोधित और गुस्सा हो गए। But Jesus said, और लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दिया। as we go through Matthew's Gospel chapter 15, हम अपने बाइबलों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वीं आयत में ले चलेंगे। and in verse 11 we see, not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, this defiles a man. और 11वें आयत में इस प्रकार लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य का शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य का शुद्ध करता है। Verse 19 says, for out of the heart proceeds evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witnesses, blasphemies. और 19वें आयत में इसका लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। Verse 20 says, these are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man. और उसी अध्याय के 20वें आयत में इसका लिखा है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। God looks at our hearts. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। Man looks outside. भले ही मनुष्य बाहरी रीति को, बाहरी जो स्वरूप है उसको देखता हो, But God looks at our hearts. लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। In Genesis chapter 6 verse 5 we see that God saw the thoughts and the intentions of men are evil. और उत्पत्ति किताब उसके 6वें अध्याय 5वां अध्याय इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य के विचारों को देखा और ये कहा कि वो अशुद्ध है। When Samuel was going to the house of Jesse, he saw the sons of Jesse and he wanted to anoint a strong and hefty man. और उत्पत्ति किताब उसके 6वें अध्याय उसके 5वें आयत में इस पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य के विचारों को देखा, उसने ये कहा कि उसके विचार दुष्ट है। When Samuel wanted to anoint a king over Israelites, जब शमूएल भविष्यवक्ता को परमेश्वर के द्वारा ये आज्ञा मिली कि एक नए राजा की खोज करे, एक नए राजा को अभिषेक करे, he was going into the house of Jesse. और वो ईशाई नामक एक व्यक्ति के घर में गया। Then Samuel summoned all the sons of Jesse. और शमूएल ने यशाई के सभी लड़कों को आ खड़े होने को कहा। And they were all there और जब वे वहां पे थे, except David. और उनमें से दाऊद नहीं था। Samuel saw the height and weight of the persons there. और शमूएल ने वहां पे खड़े हुए लड़कों के सारे जो उनकी लंबाई और चौड़ाई को देखी। And Samuel wanted to anoint Shimei. और शमूएल उस शिमाई नाम के जो व्यक्ति था उसको इस्राएल के नए राजा के रूप में अभिषेक करना चाहता था। But God said, this is not the man. लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, ये वो व्यक्ति नहीं है। And Samuel, he wanted to anoint another person, but God said, this is not the man. और शमूएल दूसरे लोग को अभिषेक करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार उत्तर दिया And God- कि ये वो व्यक्ति नहीं है। God said to Samuel that man looks at outside appearance, but God searcheth hearts. और परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, मनुष्य बाहरी स्वरूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदयों को जांचता है। When David was summoned afterwards, और बाद में जब दाऊद को बुलाया गया, when Samuel saw David, और जब शमूएल ने दाऊद को देखा, and God spoke to Samuel saying, this is the man I chose king over और Israelites. परमेश्वर ने शमूएल से इस प्रकार कहा, यही वो व्यक्ति है जिसे मैं इस्राएल के राजा के रूप में खोजा है। And today, dear brothers and sisters, God, he searcheth our hearts. और आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे हृदयों को खोजता है। How is your heart today? और आपका हृदय आज किस प्रकार पाया जाता है? When David sinned against God, और जब परमेश्वर के खिलाफ दाऊद ने पाप को किया, and when David was warned about that sin, और जब दाऊद को उस पाप के खिलाफ चेतावनी दी गई, and David said, David, he cried out for holiness. और दाऊद उस परमेश्वर की पवित्रता के लिए रोना और बिलखना प्रारंभ किया। When David sinned against God, और जब दाऊद ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, when prophet Nathan confronted David, और जब परमेश्वर का जो नबी नाथान दाऊद के सामने आ खड़ा हुआ, David did not hide his sin. और दाऊद ने अपने पाप को नहीं छुपाया, David, he was openly confessing his sin. और दाऊद खुले रूप में अपने पाप को अंगीकार कर रहा है। He cried out
out before the Lord for the mercy. और उसने परमेश्वर की उस दया के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ किया। And he also says in verse 6, behold, you desire truth in the inward parts. और भजन संहिता 51 अध्याय के 6 आयत पर लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। And David was very much aware. David wanted to be pure in his heart. और दाऊद अपने मन में शुद्ध होना चाहता था। And let us see Psalms 139 verse 23. और भजन संहिता 139 उसका 23वें आयत में इस प्रकार लिखा है, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। This is the cry of David. और ये उस दाऊद राजा की एक पुकार है। David wants to lead a pure life before the Lord. और दाऊद परमेश्वर के सामने एक शुद्धता का जीवन, एक पवित्रता का जीवन बताना चाहता है। He was not hiding his sin, but he was accepting his sin and is confessing his sin and living his sin. और दाऊद अपने पाप को छुपा नहीं रहा, लेकिन वो अपने पाप को अंगीकार करके उसके लिए माफी मांग रहा है। Blessed are the pure in heart, धन्य है वे जो मन में शुद्ध है, मन के शुद्ध है। for they shall see God. धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। When we see in Acts chapter 8, और जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक हम पढ़ते हैं, उसके 8वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, we see Philip went to Samaria. और 8वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जो फिलिपुस है वो समरिया नामक जगह पे गया। And God brought great revival in the land of Samaria. और उस नगर में फिलिपुस ने एक प्रकार की एक बड़ी बेदारी को लाया। Many people were healed. और कई लोग चंगे हो गए। Many unclean spirits were delivered. और जो अशुद्ध आत्माएं से भरे हुए जो व्यक्ति थे वे चंगाई को प्राप्त किए। Many paralyzed were healed. और कई लकवा से पीड़ित हुए व्यक्ति लोग चंगे हो गए। People in Samaria, they came to know the light. और जो शमरिया नगर में जो लोग रहते थे वे उस बड़े और महान रोशनी के बारे में समझ पाए और देख पाए और चख पाए। And verses from 9 we see about a sorcerer. और लेकिन वो 8वें अध्याय के 9वें आयत में एक शमोन नामक एक जादू टोना करने वाले व्यक्ति के बारे हम पढ़ते हैं। He was in those days he was surprising all the people in Samaria. और उन दिनों में शमोन अपने जादू टोना से वहां के लोगों को अचंभित कर देता था। But when Simon saw what Philip was doing, और लेकिन जब शिमोन ने देखा कि फिलिपुस क्या कर रहा है, he left his sorcery and followed Philip. और शिमोन ने अपने उस जादू टोना को त्याग दिया और फिलिपुस के पीछे हो लिया। And he was walking with Philip in ministry. और वो फिलिपुस के साथ चल रहा था। And he was baptized and continued with Philip. और उसका बपतिस्मा हुआ और वो फिलिपुस के साथ चल रहा था। He was so surprised to see the miracles and the power of God. और शिमोन उस परमेश्वर के उस महान जो चमत्कार है, जो प्रवृत्तियां हैं, उसको देखकर अचंभित हो रहा था। Afterwards we see Peter and John, they came from Jerusalem to see the ministry progress in Samaria. और उसके नीचे के आयतों में इस प्रकार लिखा है कि पतरस और यूहन्ना यरूशलेम से शमरिया में ये देखने के लिए आए कि किस प्रकार सेवकाई चल रही है। And when Peter was laying his hands, many people were filled with the Holy Spirit. और जब पतरस लोगों के ऊपर हाथ रख रहा था तो कई लोगों ने परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के दानों वरदानों को प्राप्त किया। Simon was so surprised to see the miracles happening. और शिमोन इस प्रकार के महान चमत्कारों को देख के अचंभित हो रहा था। He was so amazed seeing people being filled with the Holy Spirit. और वो लोगों को पवित्र आत्मा से भरे हुए देखकर अचंभित हो रहा था। And he said to Peter, और उसने पतरस से इस प्रकार कहा। Acts 8:18 says, और प्रेरितों के काम के पुस्तक उसके 8वें अध्याय उसके 18वें आयत में इस प्रकार लिखा है। And when Simon saw that through the laying of the apostles' hands the Holy Spirit was given, he offered them money. और जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर कहा। Verse 19, saying, give me this power also, that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit. और 19वें आयत इस प्रकार लिखा है, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। Verse 20, but Peter said to him, your money perish with you, because you thought that the gift of God would be purchased with money. और 20वें आयत में इस पर लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया।
And also Peter says in verse 22, और 22वें आयत में पत्रस इस प्रकार कहता है, repent therefore of this your wickedness, for pray to God if perhaps the thoughts of your heart may be forgiven you. इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। And we see the heart of this Simon was so wicked. और इस शिमोन नामक जो व्यक्ति है उसका हृदय बहुत ही अशुद्धता से और पाप से भरा हुआ था। And today the question is, how is your heart? और आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपका हृदय किस प्रकार का है। God is looking at your heart. परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। Is your heart filled with pride? क्या आपका हृदय उस घमंड से भरा हुआ है? Is your heart filled with envy? क्या आपका हृदय उस ईर्ष्या से भरा हुआ है? Is your heart filled with anger? क्या आपका हृदय उस क्रोध से भरा हुआ है? Is your heart filled with uncleanness? क्या आपका हृदय अशुद्धता से भरा हुआ है? And Bible clearly says, blessed are the pure in heart. लेकिन बाइबल साफ रीति से इस प्रकार कहती है, धन्य है वे जो मन में शुद्ध है, मन के शुद्ध है। God looks at your heart. परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। People will look at your outside appearance, लोग आपके बाहरी स्वरूप को देखेंगे, but God will look at your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को खोजता है। How is your heart? आपका हृदय किस प्रकार है? And He is a God who cleanses you. और वो परमेश्वर है जो अपने हमारे हृदयों को शुद्ध करता है। Today God is saying, my son, give me your heart. और आज परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, अपने हृदय को मुझे दे दो। He can transform your heart. वो आपके हृदय को परिवर्तित कर सकता He है। can cleanse your heart. वो आपके हृदय को शुद्ध कर सकता है। He can make it pure. वो आपके हृदय को शुद्ध कर सकता है। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, blessed are the pure in heart, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, for they shall see God. और वे परमेश्वर को देखेंगे। One day we're going to leave this world. एक दिन हम इस संसार को छोड़ देंगे We're going to be with Him forever and ever. और हम उस परमेश्वर के साथ में युगानुयुग तक निवास करेंगे। If your heart is filled with wickedness, लेकिन आपका हृदय अगर उस दुष्टता से भरा हुआ है, you cannot be with Him. आप उस परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। You cannot see His face. आप उसके मुख को देख नहीं सकते। He is ready to cleanse you right now. वो आपके हृदय को शुद्ध करने के लिए तैयार है। He gave His word to cleanse you. और उसने आपको वचन दिया है ताकि आपके हृदय को शुद्ध कर सके। He shed His precious blood to cleanse you. उसने अपने बहुमूल्य रक्त को आपके लिए और मेरे लिए बहाया है ताकि हमको शुद्ध कर सके। And today He is calling, come unto me. और आज परमेश्वर बुला रहा है, मेरे पास आओ। And He is God who cleanses your heart. और वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके हृदय को शुद्ध कर सकता है। Let us see other beatitudes later. क्यों ना हम बाकी के धन्य वचनों को किसी और समय में देखेंगे। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this wonderful day. प्रेम अनुकारी पिता परमेश्वर, इस अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। Help us to have a deep desire to lead a holy life for you. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में इस प्रकार की एक इच्छा ने पाए कि हम तेरे लिए और तेरे साथ में एक शुद्धता का जीवन जीने पाए। Lord, we cannot be holy without your strength. प्रभु जी, हम अपने स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य से हमारे जीवन में शुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें तेरी सामर्थ्य की आवश्यकता है। Help us to fill our heart with your word. प्रभु जी, हमारे हृदय को तेरे वचन से शुद्ध और वचन से भरने के लिए तू सहायता मदद कर। And let not we fill our heart with unnecessary things, Lord. और हमारे मन में किसी प्रकार के शुद्ध विचार ना आने पाए। And Lord, we pray that you will fill our heart with your presence. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदयों में तेरा सानिध्य निवास करने पाए। Help us to grow, help us to have a desire to lead a holy life for you. प्रभु जी, तू हमें सहायता मदद कर कि हमारे जीवनों में एक प्रकार की एक इच्छा आने पाए कि तेरे लिए हम शुद्धता और पवित्रता का जीवन बिताने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनो पिता, Amen. आमेन। May the love of the Father, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम grace of His Son और Jesus, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ युगानुयुग तक निवास करने पाए। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आप सबका आशीष देने पाए।